नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बेटा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज की जो वर्कशीट है वो कक्षा 10वीं की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान विषय पर वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 60 है और डेट है 6/1/2022। ठीक है। तो वर्कशीट का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो जैसे कि वर्कशीट में बोला गया है, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की आपूर्ति दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। ठीक है, वस्तुएं तथा सेवाएं आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंचती। बिल्कुल सही बात है, जो वस्तुएं सेवाएं होती है वो आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंचती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, परिवहन की आवश्यकता हमें वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की होती है। ठीक है, कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यापारी कहते हैं। ठीक है, अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो जिस तरीके से देश का विकास वस्तुओं के उत्पादन में होता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि परिवहन भी देश के विकास में, देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब नीचे आपको परिवहन के साधन दिए हुए हैं। ठीक है, तो परिवहन के साधन जो हैं, 3 तरह के परिवहन के साधन होते हैं। एक स्थल पर चलने वाला, मतलब ज़मीन पर चलने वाले, जल पानी में चलने वाले परिवहन, वायु यानी हवा में चलने वाले परिवहन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधन जो हैं वो 3 तरह के हैं, स्थल, जल और वायु। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्थल और जल वायु के आधार पर परिवहन को वर्गीकृत कर लिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्थल में, तो स्थल में सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है और पाइपलाइन आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जल की बात करते हैं, जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वायु की, तो वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण और एक निजी विमान सेवा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है परिवहन के साधन का यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि भारत का जो सड़क जाल है वो, भारत भी उसमें शामिल है। जिन देशों में सड़क जाल सर्वाधिक है उनमें भारत भी एक देश है, और भारत का जो सड़क जाल का जो नेटवर्क है वो 54 लाख.7, ठीक है, 54.7 लाख किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे सड़कों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पहले दिया गया है स्वर्णम चतुर्भुज महा राजमार्ग। ठीक है, तो स्वर्णम चतुर्भुज राजमार्ग जो है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि जैसे ये यहाँ पर हमारा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई और फिर दिल्ली। ठीक है, तो ये जो एक जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे बम्बई है। तो ये जो एरिया हैं, ये जो
शहर हैं, इनको मिलाने वाला जो राजमार्ग है उसको बोला गया है स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। तो ये क्या है, ये वर्गीकरण है बेटा, किसका, सड़कों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो सड़कों को इन आधारों पर हमने क्या कर दिया है, इन आधारों पर इनको वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन में जैसे बताया गया है, आपको क्या पूछा गया है कि परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हैं। तो परिवहन के साधन क्या है, परिवहन के साधन वो साधन होते हैं जो वस्तु और सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाते हैं। परिवहन के साधन वो साधन हैं जो वस्तु और सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाते हैं। ठीक है, परिवहन के साधन ना केवल वस्तु सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, बल्कि यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इसीलिए परिवहन के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि देश के तीव्र विकास के लिए परिवहन, वो भी सक्षम परिवहन जो है वो आवश्यक होता है। तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए इसका आंसर जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखिए, देश के विकास की गति वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके स्थान से दूसरे स्थान तक वाहनों की सुविधा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। और इसमें हम लोग, ये तो हमारा आंसर हो गया नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसके बाद हम इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का भी पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी शहरों को एक दूसरे से मिला रही है, मैंने आपको जैसे बताया दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से बम्बई, तो ये क्या है, ये एक तरीके से कनेक्टिविटी बन गई है। ठीक है, तो इस कनेक्टिविटी से क्या है, वस्तु और सेवाओं का आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे देश की जो विकास है, देश की जो विकासी गति है वो तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।